आध्यात्मिक जगत में एक और बात प्रचलित है कि हर व्यक्ति की अपनी एक नेचर होती है, प्रकृति, और उसी प्रकृति के अनुसार ही आध्यात्मिक मार्गों पर उसका इंटरेस्ट उसके लिए कोई एक मार्ग उचित होगा। जी, जैसे कर्म योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, तो वो उसकी व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार है। उसकी प्रकृति, उसकी रुचि, उसकी क्षमता, उसका बौद्धिक विकास, इस सब पे डिपेंड करेगा। अलग अलग मार्ग इसीलिए हैं कि अलग अलग योग्यता के व्यक्ति हैं और अलग अलग रुचियों के व्यक्ति हैं, तो इसलिए अलग अलग मार्ग भी हैं। तो योग्यता और रुचि के अनुसार मार्ग होगा तो आदमी तेजी से चल पाएगा और आराम से चल पाएगा। इसलिए अपनी प्रकृति और रुचि के अनुसार साधन का मार्ग चुनें। क्या इन मार्गों को बदला भी जा सकता है? एक को छोड़ के किसी और पर हम अपनी रुचि जागृत कर लें? हाँ, अगर ऐसा कहीं रुचि बदलती है तो कोई हर्जा नहीं है। और रुचि बदलती तो बदल ही लेगा, वो पूछेगा थोड़ी कोई। रुचि बदलेगा तो बदल ही लेगा, लेकिन ये भी देख ले रुचि तो बदल रही है पर मेरी क्षमता भी है कि नहीं। क्षमता पैदा की जा सकती है? की जा सकती है, बस फिर समय देना पड़ेगा, नया समय देना पड़ेगा। तो नई क्षमता पैदा करो, नई रुचि पैदा करो, फिर नया समय लगाओ। उससे अच्छा तो ये कि जो है उन्हीं का उपयोग कर लो, तो हम अपना समय और शक्ति बचा लेंगे। जैसी क्षमता अभी है और जैसी रुचि अभी है, उस रुचि पे ही अगर हम आगे बढ़ जाएं तो हमारा समय और प्रयास बचेगा, मेहनत बचेगी। अब कोई विज्ञान लेके पढ़ रहा है, गणित लेके पढ़ रहा है और बोले 3 साल पढ़ लिया, क्या मेरी रुचि नहीं है, मैं तो आर्ट्स में जाऊंगा या कॉमर्स में जाऊंगा, जा सकता है, पर उसे नया समय लगाना पड़ेगा। ज़्यादा मेहनत, 3 साल का भी लॉस होगा उसको, तो लेकिन फिर भी कर तो सकता ही है। देख ले, अगर मुझे लगता है कि मैंने गलत सब्जेक्ट चुन लिया था किसी के दबाव में और मेरी रुचि नहीं है और मेरी रुचि इसमें है, समझ में आ रही है, तो जाना ही अच्छा है। फिर तो जबरदस्ती कैसे करोगे? ऐसी दिशा में तो बदल लेना अच्छा है। किसी के दबाव से कुछ काम किया था लेकिन मेरी स्वाभाविक रुचि वहाँ नहीं है, तो फिर बदल लेना ठीक है। भारतीय जो व्यक्ति हैं और अध्यात्म में जो चल रहे हैं, उनसे थोड़ी हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि वो कुछ जो हमारे शास्त्र हैं, भगवत गीता है, या उनको थोड़ा सा वो स्पष्ट करें तो अच्छा लगता है। तो भगवत गीता में जैसे कृष्ण ने कहा है, योगा कर्म सुकौशलम, इस पे थोड़ा सा प्रकाश मतलब डालेंगे आप? क्या है योग कर्मसु कौशलम? इसके 2 अर्थ मैंने सुने हैं। एक तो कहेगा जी कर्म में जो कुशलता है वही योग है, कर्म सु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। और एक ये है कि योग ही कर्मों में कुशलता है। ठीक है ना? अगर ये अर्थ लेते हो कि कर्म में कुशलता ही योग है, फिर तो अगर कोई चोर है और कुशल है उसमें, फिर तो वो योगी हो गया। और कोई आदमी डाका मारने में या कोई भी किसी भी काम में अगर कुशल है, कुशलता पूर्वक करता है, तो वो योगी होगा क्या फिर? तो इसका अर्थ यही ठीक लगता है कि कर्म में जो कुशलता है वो योग है, वो योग नहीं है। योग ही कर्म में कुशलता है। अब यहाँ योग से क्या अर्थ है? तो मैं तो कहता हूँ कि परमात्मा से जो योग है या स्वयं से जो योग है, यहाँ खड़ा, यहाँ योग, अगर वो योग कायम है और कर्म करता है तो यही कुशलता है। कोई भी कर्म, हाँ, अपने स्वयं से जुड़ा रहे, ये योग है। और फिर कर्म भी करता रहे, तो ये है कि अपने से जुड़ा भी रहे और कर्म भी करे, यही कुशलता है। योग ही कर्मों में कुशलता है, यानी योग बना हुआ है ना, ये कर्म में कुशलता है।
और एक बात और भी है इसमें, कई अर्थ निकल जाएंगे तो, कि इसी में ये आया है कि योग समत्तम योग उच्चते, जी। सिद्धे सिद्धियो समभूत्वा समत्तम योग उच्चते। सिद्धि असिद्धि में सम रहे, ये समता ही योग है। योग क्या हुई? समता। तो समता में रहे, सिद्धि असिद्धि के अंदर फल में सम रहे, तो फल में सम रहे और कर्म करे, तो ये योग है। तो सम रहना है, ये योग है। समत्वम योग उच्चते, तो सम रहकर कर्म करे, ये कुशल, यही कर्मों में कुशलता है कि समत्व रखे। और योग का ये अर्थ भी ले सकते हो कि स्वयं से जुड़ा रहे, योग कर्म से कौशलम, ये योग ही कुशलता है कि योग बना हुआ है और कर्म कर रहा है, ये कुशलता है। तो कैसे भी कर लो आप, समता को ले लो या स्वयं से जुड़े रहो, इसको ले लो। कर्म में कुशल नहीं, योग ही कर्मों में कौशल है कि योग बना रहे और कर्म हो, ये है असली कुशलता। मैं इसका ये अर्थ लेता हूँ। मतलब कर्म को हम कितनी कुशलता से करते हैं वो योग नहीं है ना। योग में हम रह के कर्म करते हैं, ये कोई भी कर्म करते हैं, हाँ, वो योग, वो कर्म योग है। वो कर्म योग भी है और वो कुशलता यही है कि योग बना हुआ है और कर्म कर रहा है, ये कुशलता है। कर्मों में कुशलता क्या है कि योग रखते हुए कर्म में करे, ये कर्म की कुशलता है। तो योग में बने रह के अगर हम कोई ऐसा भी कर्म करते हैं जो संसारिक लोगों को, सामान्य बुद्धि लोगों को बुरा लगता है, भाई आप योग में बने रहकर कर्म करते हैं तो सामान्य लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आप तो योग में हो के नहीं हो। नहीं, जैसे अर्जुन ने युद्ध किया और मारे लोग, हाँ, तो वो योग की वजह से थोड़ी लोग नाराज हो रहे हैं, वो तो मारने की वजह से नाराज हो रहे हैं। क्योंकि योग तो भीतर की चीज है, वो तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि ये आदमी सम है कि नहीं जी, ये तो मालूम भी नहीं पड़ेगा। और ये स्वयं स्थित है कि नहीं ये भी नहीं मालूम पड़ेगा, ये तो मालूम पड़ेगा ही नहीं किसी को, ये तो आपको ही मालूम पड़ेगा। इसलिए योग से तो नाराज होगा नहीं। तो इसका मतलब वो कार्य बुरा नहीं है, वो कार्य उस व्यक्ति के लिए दुखदायी नहीं होगा। दुखदायी नहीं। अगर कोई योग में स्थित है तो वो फल नहीं बनाएगा, परिणाम उसके बुरे नहीं हो सकते, क्योंकि वो स्वयं स्थित है या वो समता में स्थित है। तो समता में स्थित है तो ये से न अहंकर तो बाबा बुद्धि से नहीं लिपते, इसमें अहंकृत भाव नहीं और स्वार्थ नहीं है। वो संपूर्ण लोगों को मार दे तो भी न मारता है न बनता है, क्योंकि वो योग में स्थित हुआ कर्म कर रहा है। तो सिद्धि असिद्धि में अगर आप सम हैं, फल की इच्छा नहीं है, तो आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपका कोई स्वार्थ नहीं है। और जब कोई स्वार्थ नहीं है तो आप वो कर्म करेंगे नहीं जिसमें दूसरा का नुकसान हो, फिर आप स्वाभाविक वही कर्म करेंगे जिसमें दूसरे का हित हो। जब कोई स्वार्थ ही नहीं है तो कोई क्यों पाप करेगा। लेकिन कर्तव्य के चलते अगर हाँ, अगर युद्ध करना पड़े तो वो अगर धर्म पे है तो वो भी, उसमें भी पाप नहीं है, भाई पुण्य ही होगा उल्टा। मैं कहता हूँ तो पाप जैसी बात नहीं है ही नहीं। अगर कोई आप पे चढ़ा आ रहा है, आपकी बहन बेटे को छेड़ रहा है, आपके धन का हरण कर रहा है, आपको लूटने आ रहा है, मारने आ रहा है, आपकी स्त्रियों को पे हरण करने आ रहा है, तो आप युद्ध करते हो तो मैं दिक्कत कहाँ है। अगर युद्ध नहीं करोगे तो पाप हो जाएगा, करने में पाप नहीं। और बिना योग की स्थिति में अगर युद्ध करते हैं, और अगर योग की स्थिति के बिना भी युद्ध करते हैं, पर अगर वो अपने धर्म पे है, अपना स्वार्थ नहीं, अपनी रक्षा के लिए किया जा रहा है, तो कोई पाप नहीं है। ये सामने वाला मारने चला आ रहा है तो मैं रक्षा तो करूंगा ना अपनी, पाप तब भी नहीं, पाप तब भी नहीं। क्योंकि काम के दौरान भी ऐसा रहता है। जैसे सपोज कीजिए मैं मैनेजर हूँ या सुपरवाइज़र हूँ कहीं किसी कंपनी में या किसी जॉब में, और वहाँ कुछ ऐसे निर्णय मुझे लेने पड़ते हैं जो कठोर नज़र आते हैं या कठोर हो सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कठोर निर्णय लेने के बाद मन में, चित्त में थोड़ा सा दुख भी प्रतीत होता है कि भाई किसी के लिए तूने कठोर कदम उठाया, तो लेकिन कार्य के लिए वो ज़रूरी भी है। तो ऐसी स्थिति में कर्म को किस तरह से किया जाए? सीधी सी एक ही बात है कि अंदर ये देख ले कि मैं जो कर रहा हूँ अभिमानवश या स्वार्थवश तो नहीं कर रहा हूँ, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर रहा हूँ, कोई दोष नहीं है। अगर स्वार्थ नहीं है, अभिमान नहीं है, तो कोई दोष नहीं। मूल बात इतनी है, अपने अंदर झांक ले कि स्वार्थ है क्या कोई,
अपने स्वार्थ की वजह से दूसरों को दुख दे रहा हूँ, या मैं व्यवस्थाओं को ठीक रखने के लिए बिना स्वार्थ के काम करते हुए भी मुझे निर्णय लेने पड़ रहे हैं, तो कोई दोष नहीं है कि नहीं। तो अपने अंदर झांक ले, बस बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार किया गया कार्य मतलब योग ही है वो भी। इसको योग ही कहते अगर आप कर्तव्य कर्म निभा रहे हैं तो एक तरह से योग ही कर रहे हैं आप। लेकिन असली योग तब होगा जब उसमें अहंकृत, स्वार्थ तो नहीं पर अहंकृत भाव है, मैं करता हूँ, तो ये पूरा योग होता नहीं। अहंकृत भाव भी ना हो कि मैं करता हूँ, ये भी बिता दे दो। चीज़ें हो रही हैं, घट रही हैं, एक जरिया है शरीर, मेरा एक शरीर एक जरिया है, वो अपने कर्म को कर रहा है, कर्तव्य कर्म को, लेकिन उसमें मैं भाव ना हो तो असली योग होगा। पर मैं भाव को लेके करते हो तो अच्छा कर्म होगा, असली योग नहीं होगा। तो असली बाधा योग होने में असली बाधा अहम भाव है। अहम का त्याग करके जो करेगा वो योगी है। और स्वार्थ ना हो, पर अहम है, स्वार्थ है तो अहम होगा, क्योंकि बिना स्वार्थ के, बिना फल की इच्छा के मैंपन नहीं आता। और अहम का त्याग करे तो स्वार्थ होने का सवाल ही नहीं है। तो मैंपन का त्याग मेरी दृष्टि में मुख्य है, और स्वार्थ ही अहम भाव को खड़ा करता है। तो स्वार्थ का त्याग होगा तो अहंकार का त्याग, अहम भाव का त्याग भी हुआ समझो लगभग। और अहम भाव का त्याग करो तो स्वार्थ का त्याग अपने आप ही है। और फिर अगर अहम भाव का त्याग है तो योग है ही, फिर कोई भी कर्म करें वो योग ही, फिर योग ही है वो तो।